तो दोस्तों आज शुरू करते हैं शानदार जानदार एमसीक्यू। उम्मीद है जितना मैंने पढ़ा है उतना आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और ये एमसीक्यू किताब मैंने आपको आपके ग्रुप पर व्हाट्सएप कर दी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात कही। तो सर आज एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना, राइट। और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है सर कि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। तो चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू है ना, आपकी स्क्रीन पर है। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और मुझे बताते चलेंगे सर कि क्या क्या आपको लगता है कि हमें लॉ में इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो आज का टारगेट है कि पूरे चैप्टर का हम एमसीक्यू कर डालेंगे। ठीक है ना, राइट। फिर जो आपके टेस्ट होंगे वो भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे बिना किसी दिक्कत के। वो टेस्ट आप अलग से मुझे करके ग्रुप पर भेजेंगे, फिर मैं आपके चेक कर लूंगा सर कि आपने सही किए या गलत किए। ठीक है, तो फिलहाल अपनी जो बुकलेट है उसमें अगर एमसीक्यू कर देखें तो टेस्ट के एमसीक्यू अलग होंगे, ये वाले हमारे एमसीक्यू बिल्कुल अलग है सर। तो अगर हम देखें एक एक करके देखते हैं सर, एक एक करके देखते हैं सर। लॉ इंडियन कंटेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब बना था? तो चलो मैं तुम्हारे आंसर देखता रहता हूं कि कब बना था। बोलेंगे मुन्ना मुन्नी सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि पहले का आंसर क्या होगा सर? पहले का आंसर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। याद आ गई बात? 1872 में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू फोर्स 1872 तो था, लेकिन 1872 में वो एप्लीकेबल लेवी कब से हुआ? लेवी कब से हुआ सर? 1 सितंबर। यानी याद रखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जन्म इंडिया में हुआ था 1 सितंबर 1872। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात थी सर, मजा आ गया सर। अगली बात सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इंक्लूड। सर अब तो इंक्लूड हो चुका है, तो आप लिखेंगे होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। ठीक है सर। अब अगर अपने मुद्दे पे चलें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब असली परीक्षा की घड़ी है सर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? 4th, होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन क्या होगा सर? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलेंगे क्या लगता है सर? सर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा सर होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स एंड होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। है कि नहीं बात? राइट, लगा लो काटे। अरे भैया देवर देवा, करेक्ट आंसर है ये डी सर। क्यों नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट? क्यों? सोशल एग्रीमेंट। होल सारे, होल मतलब सारे, क्या सारे सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? नहीं। नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, तो सारी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में जन्म लेती है? नहीं। सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। यानी कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। कोई भी डाउट होगा किसी और एमसीक्यू में भी तो आप उसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ग्रुप आपका बन चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप। एग्रीमेंट क्या है सर? एग्रीमेंट तो ये तो आसान है सर। एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही बात। कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? ऑफर एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी। सर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद होगी। बात क्लास में मैंने क्या समझाया था सर? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है सर? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, राइट। तो अगर मैंने तुम्हें बताया था कि एनफोर्सिबिलिटी तो रहेगी, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू O प्लस A, तो भैया P से P कट जाता है, बिल्कुल मैथ्स की तरह। तो A इज इक्वल टू O प्लस A, A इज इक्वल टू O प्लस A, तो A तो हो गया O प्लस A, तो O प्लस A तो ये हो गया। और एनफोर्सिबिलिटी अपनी जगह इंटैक्ट है,
तो ये यानी कि डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर। 7 पे आएंगे सर, 7 पे जल्दी बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, कंसेशस एडिडम, या आगे बताऊंगा कंसेशस एडिडम क्या है, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्जेक्ट। सर परफेक्ट आंसर है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्लस ई, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी को क्या जाना था? लीगल ऑब्लिगेशन। समझ गए सर, बहुत अच्छी बात थी सर। 8 बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी बात ट्रू है? इसमें से कौन सी बात ट्रू है? सच पहचानना है, सच का सामना। कौन सी बात सच है? ध्यान से पढ़ेंगे सर। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। उरी दादा, ना, नॉट कैसे लग गया? एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। ओके, एग्रीमेंट कैन ओनली कंसिस्ट ऑफ ना, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए। ये बात गलत हैगी, ये बात भी गलत हैगी भैया। एग्रीमेंट कैन ओनली कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, नहीं, एग्रीमेंट में तो ऑफर भी होना चाहिए। यानी एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस इक्वल टू ओ प्लस ए, तो एग्रीमेंट तो ओ प्लस ए होता है, ठीक है ना, राइट। यानी कि एग्रीमेंट इज एक्सेप्टेड प्रपोजल, प्रपोजल बोले तो ऑफर, एक्सेप्टेंस बोले तो ये, तो एग्रीमेंट इज ओ प्लस ए, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? समझ गए मुन्ना? 9 बताएंगे, विच वन इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात, ये तो करेक्ट है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये सही बात है, सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, उरी दादा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये बात झूठ है, ये झूठ है। इसमें से हमें क्या ढूंढना है? इसमें से हमें झूठ पहचानना है, झूठी बात बताओ। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये बात झूठ है, क्यों? क्योंकि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। समझ गए सर, मजा आ गया सर, अब हम समझ गए। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हाँ मुन्ना मुन्नी, ऐसे। 10वें पे आते हैं सर, 10th बताएंगे अब। यूजुअल प्रिजम्पशन, यूजुअल प्रिजम्पशन क्या रहती है? पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये तो मैंने तो बहुत अच्छे साथ कराया, ये हमने हमारे नोट्स में खतरा बन के भी लिखा है। पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो क्या होगा सर? किसमें सर? सोशल में नहीं, फैमिली में नहीं, कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट। तो आंसर क्या हुआ सर? इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आसान सी बात थी सर। 11वीं कक्षा की बात, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय, बताओ टुच्चा सवाल, इतने टुच्चे सवाल क्यों पूछते हो सर आप हमसे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय, सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड स्पोकन और रिटन दोनों से होते हैं, याद आ गई बात। इंप्लाइड, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं सर? अदरवाइज देन वर्ड स्पोकन और रिटन। अमिताभ बच्चन, अरे भैया भाई बनो, लाइन वहीं तो शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं, मैं आज भी फेंके में पैसा नहीं उठाता है, अरे सारे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये वाला गाना गाते हुए, याद आ गई बात सर। जो कुली, बच्चन साहब, बस, ऑटो, शू पॉलिश, वो वाली बात। 13 पढ़ेंगे, 13 मिस्टर एक्स बोर्ड इन अ बस, ये लो भाई, ये लो, बस का एग्जांपल लिया, बस हाजिर, बस का एग्जांपल लिया, बस हाजिर। 13 बताएं सर, बस का एग्जांपल है जो पैसेंजर को पिक करती है, इंप्लाइड, ठीक है। 14 कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टी फुलफिल देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, याद आ गई बात, जहां दोनों पार्टीज अपनी रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, अपना अपना काम पूरा कर चुके, बोथ द पार्टीज। फुलफिल्ड, फुलफिल्ड पास्ट टेंस, यानी कि एग्जीक्यूटेड पास्ट टेंस। जैसा ना साड़ी के फल सा मैं चिकी है रे, ऐसे ईडी से ईडी,
मैच की है अरे, ठीक है सर ये टुच्चे टुच्चे सवाल आएंगे, तुम्हें टुच्चे लग रहे हैं, एग्जाम में ऐसे आएंगे, फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स लॉ में बिना किसी टेंशन के। हाँ सर, जो मैं नोट्स दे रहा हूं ये पूरे कर लिए तो समझ जाना, है ना, पेपर बिल्कुल चुटकियों में खल्लास है, खल्लास। जल्दी पढ़ेंगे सर, अगला 15 पढ़ेंगे सर, 15। अ कॉन्ट्रैक्ट विच बोथ द पार्टीज आर स्टिल टू परफॉर्म, मुद्दे की बात क्या सर, स्टिल टू परफॉर्म, स्टिल टू परफॉर्म, स्टिल टू परफॉर्म, क्या होगा सर, बोथ द पार्टीज स्टिल टू परफॉर्म, स्टिल टू परफॉर्म, दोनों काम पूरा करना है। फ्यूचर टेंस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। 16 अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, सिर्फ एक ही पार्टी को करना है, एक ही पार्टी को, दादा एक ही पार्टी को करना है, एक ही पार्टी को, रिवॉर्ड बोनस मुझे ही काम करना है, तुम्हें नहीं करना, एक तरफा मोहब्बत, यूनिलेटरल। बहुत आसान सर, ये बहुत टुच्चे क्वेश्चन है, इतने टुच्चे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैं कहता रहा हूं, पूरे में तो पूरे नंबर है लॉ में, बस ढंग से कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि कौन सी बात किसके लिए लिखी है। 17 बताएंगे सर, 17 में खतरा। कॉन्ट्रैक्ट विच बोथ द पार्टी हैव टू परफॉर्म, बोथ द पार्टी हैव टू परफॉर्म, हैव टू फ्यूचर में करना है, फ्यूचर में करना है तो सर बायलेटरल, याद आ गई बात। एग्जीक्यूटिव पुराना होगा, टैसिट होता है हैमर वाला, एटीएम वाला, और वॉइडेबल होता है मुन्ना भाई एमबीबीएस। 18 बताएंगे सर, 18 इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, कुछ करने से होता है, कुछ करने से होता है, कुछ करने से होता है, इंप्लाइड भी और टैसिट भी कुछ करने से होते, तो आंसर क्या हुआ सर, टैसिट। बहुत बढ़िया। वॉइडेबल तुम्हारा चाहिए था, वॉइडेबल, आई मुन्ना भाई, आई मुन्ना भाई एमबीबीएस। जल्दी बताएंगे सर, 19 ऑलवेज रिमेन एनफोर्सेबल, नहीं हमेशा एनफोर्सेबल रहेगा, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट विच एनफोर्सेबल बाय वन और मोर पार्टीज बट नॉट एनफोर्सेबल बाय अदर पार्टीज, रिमेन एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ एग्री पार्टी रिप्यूटेड, नहीं एनफोर्सेबल कैसे रह जाएगा अगर एग्रीड पार्टी, एग्री पार्टी कौन है, रुस्तम, रुस्तम एग्री पार्टी जिसको धमकी दी गई थी मुन्ना भाई के द्वारा, तब भी एनफोर्सेबल रहेगा जब एग्री पार्टी रिप्यूटेड यानी पुलिस स्टेशन चली जाए। नहीं तब, अरे पुलिस स्टेशन जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा। रिमेन एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ एग्री पार्टी डज नॉट रिप्यूटेट द कॉन्ट्रैक्ट, यस 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 यस। अगली बात डी, कैन बी अवॉइडेड बाय एनी पार्टी, ना ना एनी पार्टी से अवॉइड नहीं होता, ऐसे रुस्तम के अवॉइड होगा, मुन्ना भाई से अवॉइड नहीं होगा। आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा सी, रिमेन एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि रिमेन एनफोर्सेबल यानी कि मुन्ना भाई का एडमिशन वैलिड रहेगा, एनफोर्सेबल रहेगा, ठीक रहेगा, अगर रुस्तम दुखी पार्टी डज नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक रुस्तम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसके ऊपर, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर चांद तारे लगाएंगे, 5 स्टार में लगा दे रहा हूं तुम्हारे लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, की तरह इसे मानेंगे। सर 19 हो गया, सर 19 हो गया, 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा तो हमने इस पे चांद तारे बना लिए कि भैया अगली बार अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम झट से पहचान लेंगे। 20 बताएंगे सर, आसान है। एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा कब, वॉइडेबल ही पूछ रहा है अभी भी मुन्ना भाई वाली बात। सर एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा कब, एनफोर्स सर्टेन कंडीशन फुलफिल, ये तो कोई बात पड़ी नहीं। एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द, हाँ ये सर ये लिखी है बात डेफिनेशन में, इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना भाई जिसने धमकी दी थी, राइट। तो ये भी हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये भी हम है ना स्टार मार्क करेंगे। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अरे भैया तो डेफिनेशन आगे सीधी, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बोलो। अरे नलायको, ये बात बताओ, मैंने तुम्हें ट्रिक याद कराई थी, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इसके बीच में नॉट डाल दूं, नॉट, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट की बात चल रही है ना, एग्रीमेंट की बात चल रही है, एग्रीमेंट मुद्दा है यहां पे, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल तो कॉन्ट्रैक्ट,
एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल, समझ रहे हो? अरे क्रोनोलॉजी समझो रे। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल तो वॉइड एग्रीमेंट हुआ ना। जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो एनफोर्सेबल नहीं हो क्या हो गया सर? वॉइड एग्रीमेंट। आंसर क्या होगा? ये। बहुत बढ़िया। तो लगा ले इस पे भी डबल स्टार बनता है, डबल स्टार तो बनता है। 22वां, एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच अनलॉफुल। ये लो भैया सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, जिस एग्रीमेंट का उद्देश्य ही गैर कानूनी है। याद आ गई बात सर, हमने नोट्स में पढ़ा था, इलीगल एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया। 23 बताएंगे सर, ट्रांजैक्शन कॉलिट्रियल। पूरी दादा, ट्रांजैक्शन कॉलिट्रियल, ट्रांजैक्शन कॉलिट्रियल, ट्रांजैक्शन कॉलिट्रियल। यहां वर्ड लिखा है ट्रांजैक्शन। चलो एक राज की बात मैं तुम्हें यहां लिखवा देता हूं, है ना। कहां लिखवाऊं राज की बात? चलो यहां लिखवा देता हूं राज की बात। राज की बात बताएं सर, अगर इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई कॉलिट्रियल, रिलेटेड बोले तो कॉलिट्रियल, कॉलिट्रियल ट्रांजैक्शन है। या फिर क्वेश्चन में लिखा है इलीगल एग्रीमेंट से कॉलिट्रियल एग्रीमेंट है, तो वो दो वर्ड ध्यान सुनेंगे। इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट। तो एक रात की बात याद रखेंगे, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन इलीगल, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड। ये जीकेपीएल करेंगे सर, ये जीकेपीएल करेंगे। क्या करेंगे जीकेपीएल? इलीगल एग्रीमेंट से, इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वर्ड आया तो क्या लिखेंगे? इलीगल, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड। अब यहां देखते हैं अपने क्वेश्चन में यहां क्या लिखी है बात। सर यहां वर्ड लिखा है कॉल इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन अभी क्या लिखवाया तो मैंने? ऑल्सो इलीगल। अगर यहां लिखा होता इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ी हुई एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट से कॉलिट्रियल एग्रीमेंट, तो हम क्या लिखते? तो हम लिखते वॉइड। समझ गए सर? देखो ये लिखी बात पूरी दादा। 24 पढ़ना था, 24 पढ़े, 24। चांद तारे लगाएंगे। मजेदार, कॉलिट्रियल एग्रीमेंट यानी जुड़े एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन ही एग्रीमेंट। जुड़े एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं, जुड़े एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। बताओ किस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे? किस एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे? सर अभी आपने हमें एक राज की बात याद कराई, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड, इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़ी ट्रांजैक्शन इलीगल, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड, इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़े ट्रांजैक्शन इलीगल। जोर से बोलो मेरे साथ फिर से, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड, इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़ी ट्रांजैक्शन इलीगल। और जोर से बोलो, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड, इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़ी ट्रांजैक्शन इलीगल, ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन इलीगल, एग्रीमेंट से एग्रीमेंट वॉइड। आंसर क्या हुआ? इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं सर? वॉइड हो जाते हैं। 2500 बताएंगे, 5 स्टार देंगे इसको। 2500 बताए, 25वां, 25वां। कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइड हो जाता है एज ओरिजिनल एंटेंट। ना ना ना, कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइड, हां वॉइड हो सकता है सब्सिक्वेंट टू फॉर्मेशन, बनने के बाद। बिल्कुल सही बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वॉइड हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो बनने के बाद क्यों वॉइड हो गया? बनने के बाद वॉइड होगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। तो परफेक्ट आंसर क्या हुआ सर? बी। 26 बताएंगे, 26।
विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी बात झूठ है। तो झूठ पहचाने, झूठ पहचाने, झूठ पहचाने, जल्दी पहचानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट कैन बी वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइडेबल बट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड एब इनिशियो। उरी दादा क्या बोल दिया, अजीब अजीब सी बातें हैं, जे का बोल दी भैया, जे का बोल दी। पहले कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड एब इनिशियो, वैलिड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है भैया, ऐसी कोई शब्द है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, एग्रीमेंट वॉइडेबल, एग्रीमेंट कैन बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। ये क्या थी बात, ये रुस्तम वाली बात। एग्रीमेंट कैन बी वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट कैन बी वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट कैन बी वॉइड एब इनिशियो, है ना। क्या होगा सर, यस सर, झूठ पहचानना है। एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो हो सकता है, कौन सा एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। अब क्या लिखा है सर, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड एब इनिशियो। ये बताओ क्या ये बात सही है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड एब इनिशियो, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो बेकार फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट की बिगिनिंग तो एग्रीमेंट पे रही होगी ना, या ऑफर पे रही होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां है ए प्लस ई इज इक्वल टू सी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड एब इनिशियो के लिए तो एग्रीमेंट वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में पड़ा है। ये बात झूठ है, ये बात सच नहीं है। बाकी बातें सच है, ये बात सच नहीं है। डी बात बिल्कुल सच है, ये सच है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड एब इनिशियो रही होगा, क्योंकि एग्रीमेंट वैलिड रहा होगा। इस पे भी चांद तारे लगाएंगे। 27 बताएंगे, 27। एक्स जो कोकोनट ऑयल बेचता है, उसने बोला मैं 100 टन ऑयल बेचूंगा, वैलिड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या बेच रहा है, क्योंकि वो सिर्फ कोकोनट ऑयल बेच रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि मैं कोकोनट ऑयल बेचता हूं, मैं 100 टन बेचूंगा, तो लोग क्या सोचेंगे, कोकोनट ऑयल की बात कर रहा है। यानी यहां पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि भैया 2-3 ऑयल बेचने वाली बात हो। ठीक है। 28 बताएंगे, 28। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। 5 स्टार, एक डीलर कोकोनट ऑयल में डील करता है, उसने क्या किया, बेच दिया 100 रुपए, 100 टन। प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस नॉट फिक्स्ड। पूरी ज्यादा प्राइस नॉट फिक्स्ड, ये क्या चक्कर है भैया, प्राइस फिक्स नहीं है, जे का हो गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वॉइड। सब प्राइस फिक्स नहीं है, आसान सी बात है, प्राइस फिक्स नहीं है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लगा लो काटे। अरे नलायको, अगर प्राइस फिक्स नहीं होता तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है, लिख लेंगे बात, रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है, रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है, रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है, जो आसपास की मार्केट में चलता होगा, है ना, मार्केट वैल्यू। प्राइस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा, वैलिड। इसलिए आंसर क्या होगा सर, इसलिए आंसर होगा यहां वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 29 पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे। डीलर कोकोनट ऑयल में डील करता है, 100 टन बेच रहा है, बट वो कह रहा है प्राइस कौन फिक्स करेगा, प्राइस फिक्स बाय द जेड। हमारे ट्रांजैक्शन का प्राइस जेड फिक्स करेगा। बोलो, वैलिड इनवैलिड, वैलिड वॉइड, क्या होगा सर? सर ये कॉन्ट्रैक्ट सर असमंजस लग रहा है सर, अनसर्टेन लग रहा है। और नलायको वैलिड। यार एक बार बताओ, तुम मुझसे लॉ पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें लॉ पढ़ा रहा हूं, क्या मैंने लॉ की फीस तुम्हें बताई? मैंने बताई नहीं ना, ऑब्वियसली मैम ने बताई होगी या ऐप पे तुमने देखी होगी। तो अगर कोई पर्सन, दो लोग आपस में डील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा प्राइस हम डिसाइड ना करें, कोई एक्सपर्ट डिसाइड कर दे, कोई तीसरा बंदा डिसाइड कर दे, मैम बता दें, आरकेजी में दूसरे सर बता दें, ठीक है, तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा भैया, ये बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कोई थर्ड पर्सन प्राइस को फिक्स कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अगले सवाल पे आते हैं सर। 30 याद रखें बात, तो यानी कि
28, 29 चांद तारे लगाएंगे, 28, 29 चांद तारे लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? ठीक है ठीक है, चलो ये वाली बात तो मुझे बतानी पड़ेगी क्योंकि ये तुमने पढ़ी नहीं होगी, ये तुमने पढ़ी नहीं होगी, ये बात मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये लैटिन भाषा है सर। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है राइट इन पर्सोनम। पर्सोनम का मतलब होता है पर्सन के खिलाफ, है ना, चाहे वो कंपनी हो, यहां पर्सन मीन्स चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंसान हो, राइट मतलब आपका अधिकार आपको देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, राइट अगेंस्ट द पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है सर? राइट अगेंस्ट द पर्सन। राइट अगेंस्ट द रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब होता है प्रॉपर्टी गुड्स, तो राइट फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेस्ट आंसर है सर राइट अगेंस्ट द पर्सन। तो इसको सर, इसको याद कर लेंगे सर, इस क्वेश्चन को हमें GKPL करना पड़ेगा क्योंकि लैटिन भाषा है, उसका शब्द का मीनिंग लिखना है बस। तो अपने लॉ के नोट्स में लिख लेंगे राइट इन पर्सनम मतलब राइट अगेंस्ट द पर्सन, राइट अगेंस्ट द पर्सन, राइट अगेंस्ट पर्सन, किसी पर्सन के खिलाफ। और राइट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है सर। ये वाली बात हम GKPL कर लेंगे। अगला सवाल सर 31, 32, ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़े सर। कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर बिफोर 1872। पूरी दादा ये क्या बोल दिया, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कब सर? बताओ यार, 1872 से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, गजब गजब क्वेश्चन सर। कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया पे लागू होने से पहले। जो कॉन्ट्रैक्ट 1872 से पहले बनाए गए होंगे, गवर्न यानी कि अप्लाई, क्या उनके ऊपर 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होगा या नहीं होगा? बोलेंगे भैया, बोलो। अरे भैया, जो कानून तुम्हारे जन्म से पहले लगाए गए हैं, तो तुम्हारे जन्म से पहले के जो कानून है वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे क्या? जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर कैसे लगा देंगे? जब तुम्हारा जन्म होगा उसके बाद लगाएंगे। ऐसी 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब 1872 से पहले यहां 1870, 1850, मंगल पांडे की लड़ाई, इन सब में अगर आपने कोई भी लेन देन दिया, क्या आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या इसके ऊपर ये वाला लॉ लग जाएगा क्या? अरे भैया, ये वाला लॉ जब अस्तित्व में नहीं है, ये वाला लॉ जब अस्तित्व में नहीं है, अब तुम और मैं यहां बैठे हैं, एक कानून 2050 में आना है। अब तुम और मैं यहां बैठे, कानून 2050 में आना है। अरे तो 2050 में कानून आएगा, 2050 तोला, जब 2050 में कानून आएगा तो 2050 से कानून अब कैसे लग जाएगा हमारे ऊपर, जब कोई कानून जिंदा ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है? तो आंसर क्या होगा सर? समझ गए सर, मजा आ गया सर। आंसर होगा नो, एक्ट डज नॉट अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पुराने जमाने की बातों पर, है ना, पुरानी बातों पर। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पुरानी बात। एक्ट डज नॉट अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिवली, एक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली पुरानी बातों पर नहीं लगता। समझ गए? 32 बताएंगे, 32। Which one of the following is not correct? Not a contract। इसमें से कौन चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं? बहुत आसान है। पैसे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी मैरी, भैया मैंने तुम्हें क्या बताया? शादी भी क्या, मेहंदी है रचने वाली, है ना, हाथ है पीले होने वाले। अरे भैया, अगर हाथ पीले हो रहे हैं तो इंग्लैंड के चक्कर में हमारे यहाँ भी शादी कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल के बराबर माने जाते हैं। ये मैंने सजनी गजनी के एग्जाम्पल में तुम्हें बताया था, ठीक है ना सर। कौन सा नहीं लगता सर? अरे दादा, ये तो रहा ए इनवाइट बी, है ना, टू अ कार्ड पार्टी, बी एक्सेप्ट द इनविटेशन, राइट। तो भैया ये इनविटेशन पार्टीज, बर्थडे, मैरिज,
इन सब पर नहीं लगता, क्योंकि ये क्या होते हैं सर, सोशल एग्रीमेंट होते हैं। पब्लिक व्हीकल में सीट लेना, ये तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोशल थोड़ी है, तो कमर्शियल है, पैसा देना पड़ेगा रे। जस्ट इन पर्सोनम, अभी बताया जस्ट इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है, जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट का मतलब होता है राइट, जस्ट का मतलब क्या होता है सर, राइट। ये अलग से नोट करेंगे, 5 स्टार दे रहा हूं मैं इस पे भी। ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें 2 लैटिन वर्ड अभी लिखवा देता हूं, है ना। अगर एक वर्ड आया जस्ट इन, जस्ट का मतलब होता है राइट, इन का मतलब होता है अगेंस्ट, तो अगर वर्ड आया जस्ट इन पर्सोनम, तो इसका मतलब होता है राइट, जस्ट मतलब राइट, राइट इन मतलब अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट द पर्सन, बहुत बढ़िया। अगर लिखा मिला जस्ट इन रैम, तो रैम का मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो इसका फुल मतलब क्या हुआ, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये याद कर लेंगे सर, जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन रैम। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब राइट अगेंस्ट द पर्सन। जैसे मेरे खिलाफ अगर तुम्हारा राइट है कि सर हम आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका राइट होगा राइट अगेंस्ट द पर्सन। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ राइट है कि मैंने तुम्हें कोई सामान बेचा और वो खराब निकला, तो रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, सामान को रिपेयर करना पड़ेगा, सामान को ठीक कराना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस, पूरा का पूरा सामान नया देना पड़ेगा। तो क्योंकि तुम सामान को बोल रहे हो कि भैया या तो इसे रिपेयर करके दो, जिसे हम वारंटी बोलते हैं, या फिर इसको बिल्कुल नया करके दो, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो भैया आप बताओ जस्ट इन पर्सोनम का मतलब क्या हुआ, राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन। बहुत बढ़िया बात सर। 34 आखिरी सवाल, 1 पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ और विद हिमसेल्फ अदर जॉइंटली। पूरी ज्यादा ये क्या बोल दिया कि 1%, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम ये बताओ, ये पढ़ के बताओ बस। 1 पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, आगे छोड़ो कि एक बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं भैया नहीं, खुद से तो कर सकते हो, जी यार खुद ही से मैनेज किया, अरे भैया लव योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, चलती हैं बातें। लेकिन आई कॉन्ट्रैक्ट विद माई सेल्फ, ई नहीं चॉल्व है भैया, ई नहीं चॉल्व है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, नो सर नो, क्योंकि एटलीस्ट 2 पर्सन और पार्टी मस्ट बी इन्वॉल्व, 2 बंदों का होना अनिवार्य है, 2 बंदों का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। बोलो भी बात समझ में आ चुकी है, मजे आ चुका है, जल्दी बोलो, समझ गए सर, है ना। हाँ सर सभी बालक कह रहे हैं बहुत मजा आया क्वेश्चन करने में। लगभग 34 में से शायद 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस दिया होगा, बाकी 30 के 30 क्वेश्चन बिल्कुल आसान, टुच्चे लड्डू, है ना, हलवा लगे होंगे। तो एग्जाम में बिल्कुल आपको 100 में से 90 क्वेश्चन, या 50 है तो 50 में 40 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है 90% आपको लड्डू हलवा लगेंगे। बाकी 10 में दिमाग लगाना है, और उन 10 में दिमाग लगाने के लिए भी आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी, उसको हम क्लास में करते टाइम पे ही चांद तारे खतरा 5 स्टार 2 स्टार ऐसे लगा देंगे, ताकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो हम झटपट कर पाएंगे। टारगेट एक ही है, एमसीक्यू पेपर है, लॉ में भी 100 में 100 लाने हैं, 100 में 100 लाने हैं, पूरे में से पूरे 100% मार्क्स लाने हैं। तो मिलेंगे लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।